ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई गूगल भी अब एआई ओवरव्यू का यूज करता है। एआई ओवरव्यू में क्या करता है, ये खुद से कंटेंट जनरेट नहीं करता, ये जो वेबसाइट्स ऑलरेडी यूज कर रही हैं चीज़ों को, उनके जरिए वहां से कंटेंट को पिक करता है, और साथ के साथ वो वेबसाइट्स दिखा भी रहा होता है जहाँ से इसने कंटेंट पिक करा है। देखो यूट्यूब तक से कंटेंट ले रहा है, ये मेल चिम से कंटेंट लिया है, अमेजोन ऐड से ये वाला इन्होंने कंटेंट पिक किया है। तो यहाँ पर आपकी भी वेबसाइट यूज हो सकती है। फिर आता है एक डाइव डीप, ये सब मतलब टोटली जितना भी कंटेंट आ रहा है ये सब ब्लॉग की मदद से ही आता है। फिर आता है एक एआई मोड, जो तुम चैट जीपीटी देखते हो नॉर्मली, ये सारे भी आप ही की 12, देखो यहाँ दिखा रहा है 12 साइट से इसने कंटेंट को पिक करा, मतलब अभी तक एआई खुद का कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा, वो आप ही की वेबसाइट से आइडिया लेके तब कंटेंट सामने लेकर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसईओ के साथ साथ हमें कुछ एईओ, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर वॉइस ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी होती है। मतलब अब आप सिर्फ एसईओ नहीं सीखते, आप एईओ भी सीखते हो, वॉइस ऑप्टिमाइजेशन भी सीखते हो, इसको वो वी आई ओ बोलते हैं, वॉइस ऑप्टिमाइजेशन। ये तीन चार चीजें आप इसके साथ में कर रहे होते हो। एक होता है जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन में क्या होता है, जब आप डीप सर्च कर रहे हो यहाँ पे, जब आप ये डीप सर्च करते हो ना, यहाँ शो मोर करने पे, यहाँ पे जो आ रहा था पहले, एक बार रिफ्रेश करते हो, ये देखो आ रहा है डाइव डीपर इन एआई मोड। जब आप इसके अंदर जाते हो तब ये वाली जो जीईओ वाला, जनरेटिव इंजन वाला, ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और ये नया है, मतलब ये आप पहला बैच हो जो आप इन सब चीज़ों को सीखोगे। अभी तक जो नॉर्मली बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ना तो ये चीज़ कवर करा रहे हैं, ना वॉइस ऑप्टिमाइजेशन करा रहे हैं, ना जीईओ करा रहे हैं। अब रीज़न क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब पुराने मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं अभी भी, उनके पास चीज़ें हैं, लेकिन वो फीस के चक्कर में वो सारी चीज़ों को अभी तक नहीं करा रहे। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वॉइस ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ और एसईओ, ये सब मिल जाएगा। अब सबसे पहले एसईओ को समझ लो। एसईओ का हमें पता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। लेकिन सर्च इंजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है, वो होती हैं सबसे पहले वेब, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए इसको, मतलब शॉर्ट में समझो इसे, तो बस आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बना रहा है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन वही जो हमारा ये गूगल है, ये सारी चीज़ें, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना। मतलब जैसे स्कूल क्लास में जब कोई चीज़ होती थी, या फिर जब आप कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर हो रही है, कॉलेज के अंदर होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, उस बच्चे को सबसे आगे खड़ा किया जाता था जो टीचर का सबसे फेवरेट बनकर रहता है। ऐसे ही होता था। यहाँ पर भी हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ें समझते हैं एसईओ की मदद से, हम सर्च इंजन यानी गूगल और याहू, बिंग, ये हमारे सब टीचर्स हैं इस टाइम पे, समझ लो। तो हमें अपनी वेबसाइट को इनके साथ फ्रेंडली करना, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपको फिर प्रमोट करना स्टार्ट कर दे अपने रिजल्ट्स में। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है उनको समझ लो। जब आप किसी वेबसाइट को गूगल पे देखते हो, यहाँ पर, यहाँ ये वाली ले लेते हैं, ये कंपनी है ओरेकल। अब इसका एक स्नैप बनाया हमने और ये यहाँ पे लगा दिया। अब जब तुम एसईओ करते हो ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले। पहले कुछ चीज़ें समझ लो, ये क्या है एक बारी बताओ मुझे ज़रा, ये यहाँ पर जो आ रहा है, लोगो। आपकी वेबसाइट का लोगो। लेकिन इसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो गूगल का साइन आ रहा है यहाँ कॉर्नर में ऊपर, ये टैब जब हम ओपन करते हैं, जो दिखाता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऊपर जो ये टैब्स आते हैं, यहाँ पर जो हम ये चीज़ें देख पाते हैं, ये सारी देखो, यहाँ पर भी एक लोगो आ रहा है, यहाँ पर भी एक लोगो आ रहा है, और यहाँ पर भी लोगो आ रहा है, और ये सेम यहाँ पर भी लोगो आ रहा है। मतलब हर कंपनी का, हर साइट का एक लोगो आपको ज़रूर हर जगह विजिबल हो रहा होता है। इन सब लोगों को, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लोगो क्या होता है, लोगो बस एक डिज़ाइन होता है जो हम ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाते हैं, वो उसकी फाइल का नाम होता है कि एक लोगो फाइल। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट के अंदर इस चीज़ को यूज़ करते हो, तब हम उसे बोलते हैं साइट आइकन।
साइट आइकन। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर वेबसाइट के अंदर आप जब मतलब लोगो यूज़ करते हो तो उसकी जो प्लेस होती है जहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है वो होता है आपका साइट आइकन। और जब आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे किसी टेम्पलेट के थ्रू, तो ये आपको कहाँ मिलता है वो समझ लो। जब भी तुम जाओगे अपनी वेबसाइट के अंदर तो यहाँ पर देखोगे कि इसकी वेबसाइट तो बंद कर देते हैं, इस पे चलता है। अगर तुम किसी साइट को टेम्पलेट की मदद से बना रहे हो तो टेम्पलेट की मदद से बनाने में फ़ायदा ये होता है, एक तो स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब जब स्ट्रक्चर मिल गया तो ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही बनी बनाई मिलती हैं हर जगह पे, बस हमें उनको रिप्लेस करना होता है अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ। अब जैसे मान लो मुझे इस साइट के अंदर काम करना है, ठीक है, अब मुझे सबसे पहले अपना साइट आइकन सही करना पड़ेगा। साइट आइकन, क्योंकि देखो अभी तक इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी साइट आइकन तुम्हें देखने को मिल ही नहीं रहा। जैसे हमने गूगल में देखा था वहाँ तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो आप सही कर पाते हो ये कर पाते हो कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाके। यहाँ पे जाओ कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जब तुम चले जाओगे तो यहाँ पर वो तुमसे पूछेगा तुम्हारी लोगो वाली फाइल, कि तुम्हारी लोगो की फाइल कहाँ पर। कस्टमाइज में मैं आ गया। अब यहाँ पर आकर मुझे पूरी वेबसाइट का एक ग्लोबल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो ये आ गया यहाँ पे लोगो। ये आपका साइट टाइटल भी आ जाता है और यहीं पे आपको सारी चीज़ें, ये आ गया साइट आइकॉन, कि आपको साइट आइकॉन कौन सा लगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी साइट आइकॉन लगाता हूँ, फिर से समझ लो, बस हमने क्या करा है, डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद साइट को ओपन करा। ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा कस्टमाइज। कस्टमाइज में अगर तुमने यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर दी, यहाँ से चेंज करने के बाद तुम्हें कहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वेबसाइट के अंदर कंप्लीट चेंजेस हो जाते हैं यहाँ से। जो नाम तुम्हें रखना है, जो टैगलाइन तुम्हें लगानी है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, या नाम आ रहा है, यहाँ टैगलाइन आ रही है, और नीचे आ रहा है मेरा साइट है। यहाँ पे मैं जो भी फाइल अपलोड करूँगा, अपलोड करते के साथ ही वो मेरी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। जैसे चलो अभी मान लो मैं इस कार्ड में से उठा लेता हूँ। लो, जैसे मान लो मैं ये लोगो यहाँ से डाउनलोड कर। ये भाई अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में जाके इसको अटैच करूँगा। अब साइट आइकन तो छोटा सा मतलब एक पोर्शन हो जाता है। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले क्रॉप करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से यहाँ कॉर्नर में दिखाने के लिए। तो यहाँ से ही मुझे ऑप्शन मिल जाता है इसको कटवट करने का। तो बाहर से तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये देख लेना कि ये सेंटर लाइन हो ताकि हर जगह सही तरीके से दिखता है। अभी देखो कहीं पर भी
यहाँ पर ऊपर देखोगे साइट आइकन की जगह पे कहीं पर भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल ब्लैंक दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब अगर इसको गूगल पे भी कोई बंदा सर्च करेगा ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये लोग, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो बस तुम्हें यहाँ पर आकर लगाना है, और ये लोगो यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारी सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लो, मतलब एक जगह कस्टमाइज में जाकर तुम एक ही जगह से पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी चेंजेस तुम्हें करने हैं वो सब तुम आकर कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साइट आइकन जो सबसे पहली चीज़ होती है, मतलब जब आप किसी वेबसाइट में काम कर रहे हो तो उसके अंदर ब्लॉग में ये सारी चीज़ें ज़रूर अपडेट कर देना। कहाँ पे? बस कस्टमाइज में जाना, जो होम पेज पे ही तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है ये वाला। ये तो चलो तुम्हारा जो नाम है वेबसाइट का, जो डोमेन का है, वो यहीं से पिक करेगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर, कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर, या जो तुम ब्लॉग लिखने जा रहे हो उसका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो कीवर्ड आपका ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस वो कैची होना चाहिए। कैची मतलब यूज़र यूआरएल अगर पढ़ रहा है तो वो तो यूआरएल को इतना ध्यान देगा नहीं, लेकिन इस यूआरएल को कौन पढ़ता है? इसको पढ़ता है आपका क्रॉलर। क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर एक तरीके से एक ऐसा, मतलब प्रोसेस समझ लो जिसकी मदद से गूगल आपके कंटेंट को पढ़ता है, तो क्रॉलर काम करता है। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर आपका सही होना जरूरी है। अब यूआरएल स्ट्रक्चर कहाँ से सही होगा? तो यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए आपको जाना है अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, और देखो यहाँ आ रहा है परमालिंक। परमालिंक के अंदर आपको सबसे पहले ये चेंज करनी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर चेंज होता है, इसमें प्लेन में रहता है कि ऐसे आते हैं यूआरएल 1 2 3 4 पी, ये सब। फिर आता है डे एंड नेम, कि डेट और नेम के साथ आपकी पोस्ट रोज दिखेगी, मंथ नेम न्यूमेरिक, उसमें 1 2 3 4 आएगा पोस्ट नेम। तो आपको क्या रखना है, या तो कस्टम करो या करो पोस्ट नेम। पोस्ट नेम करोगे तो जिस नाम से आपने ब्लॉग बनाया, मतलब जिस नाम से आपने ये पोस्ट रेडी की, उसी के नाम का आपका यूआरएल ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। तो पोस्ट नेम पे रखना। जैसे लास्ट टाइम हमने इसमें कुछ डाला था, ऑल पोस्ट चेक करता, जैसे यहाँ पे मान लो ये है डोंट मिस द फिल्म फिल्म, ये टॉप 3 एडवर्टाइजिंग ट्रेंड, ये वाला देखो 2021 का एडवर्टाइजिंग ट्रेंड है, इसको मैं व्यू करता हूँ तो इसका यूआरएल मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ये वाला। अभी क्या हो रखा है यहाँ पे, ये वो यूआरएल बना हुआ है जो इसके अंदर डमी कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है, ये वाला। ये इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। जब मैं इसके अंदर ये कंटेंट को सही करूंगा तो ऑटोमेटिकली फैच करके वो मेरा यही वाला यूआरएल बना देगा जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ मेरे एडवर्टाइजिंग। तो मतलब यूआरएल स्ट्रक्चर को सही करने के लिए कहाँ जाना है? सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको परमालिंक, और बस उसके अंदर अपना पोस्ट नेम से इसको सेव कर देना, अगर इधर उधर हो रखा हो तो। फिर ये आता है आपका मेटा टाइटल, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। जो तुम गूगल के ऊपर देखते हो ना, हर वेबसाइट का अपना एक मेटा टाइटल होता है। इसका मेटा टाइटल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, इसका मेटा टाइटल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो, हाउ टू स्टार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज एंड हाउ इट गेट्स, ये सब इनके मेटा टाइटल है। तो मेटा टाइटल भी आपके कीवर्ड मैच होने चाहिए। देखो जैसे मैंने सर्च किया था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जिन जिन के मेटा टाइटल हैं वो सारी की सारी वेबसाइट मेरे सामने निकल कर आ रही। तो इसलिए जो मेटा टाइटल है वो आपका प्योरली कीवर्ड रेफर करना चाहिए, कीवर्ड आपका इसके अंदर होना जरूरी है हर केस में। ठीक है, फिर दूसरा आता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो हर वेबसाइट के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये होता है मेटा टाइटल, ये वाला, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी हर वेबसाइट के अंदर होता है, और सारी वेबसाइट में अगर तुम देखोगे सब में तुम्हें कीवर्ड रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखो ऊपर डिजिटल मार्केटिंग है, नीचे वाले में देखो यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है।
ये लिखा आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, और ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हर किसी में तुम्हें कीवर्ड ज़रूर मिलता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में कोशिश करना अपनी सर्विसेज के साथ साथ अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को ज़रूर फैच करो। अब ये तो हमने चलो देख लिया कि भाई ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये यूआरएल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, लोगो कहाँ से सही करना है, साइट आइकन कहाँ से सही करने हैं, ये कर लिया, यूआरएल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ से बनेंगी, ये होता है आपका मेटा टाइटल और ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्लगइन जो एसईओ के लिए बना हुआ है। या तो आप रैंक मैथ यूज़ कर लो या फिर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर लो, दोनों प्लगइन बढ़िया है। तो मैं तुम्हें जो दूंगा वो प्रीमियम वर्जन होगा योस्ट एसईओ वाला। तो योस्ट एसईओ वाला तुम प्लगइन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपनी जो भी वेबसाइट पे काम करना चाह रहे हो या जिस भी तरीके का तुम्हें मतलब एसईओ वैसीओ करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अनलॉक मिलेगी। कहाँ से मिलेगा, कौन सा प्लगइन है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, प्लगइन्स में जाओ, ऐड प्लगइन करो, और यहाँ पर आकर डालो योस्ट एसईओ। ये वाला प्लगइन है, ये देखो इसके साथ रैंक मैथ भी आता है। ये दोनों ही प्लगइन तुम्हारे एसईओ मतलब उसके लिए होते हैं, एसईओ कराने के लिए, सर्च इंजन के लिए। इसको जैसे ही तुम इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही तुम इसको एक्टिवेट करोगे, ये तुम्हारी वेबसाइट की कुछ एक्टिविटीज़ तुमसे करवाएगा कि आपकी वेबसाइट किस तरीके का काम कर रही है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें करवा, मतलब एक तरीके से आपकी वेबसाइट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेगा। मैं करूँगा स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन करते के साथ ही ये क्या करेगा, आपकी एसईओ के डेटा को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपकी वेबसाइट पे जो जो कंटेंट अभी तक डला हुआ है उन सबको स्टार्ट कर देगा ऑप्टिमाइज करना। कैसे, जैसे ही टैप करोगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, जितनी भी वेबसाइट में कंटेंट डला हुआ है वो सारा का सारा ये देख लेगा कि भाई क्या चीज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हो गया। इसके बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी, जैसे आपकी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है या आप एक एज पर्सन इस वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हो या शो कराना चाह रहे हो, तो वो बता दो। वेबसाइट का नाम क्या है वो आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है वो आपको बताना है। सेकेंडली लोगो, जो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है वो इसके अंदर ज़रूर लगा देना। तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें जो जो मतलब जो मैं बता रहा था आइकन वाइकन वो सब कर लेगा। इसको कर दो सेव। सेव करते के साथ ही ये आपसे पूछेगा सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल इसलिए क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को ढूंढते हो ना गूगल पे, जैसे अभी हमने कौन सी देखी थी, खरकवाल मीडिया, तो अगर मैं इनको हटा दूँ तो देखो यहाँ पे खरकवाल मीडिया का फेसबुक भी आ रहा है, यहाँ पे लिंक्डइन भी आ रहा है, और ये खरकवाल का ही है क्या, हाँ, ये उसका इंस्टाग्राम भी आ रहा है, उसकी जीएमबी भी आ रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे फैच हो पा रही है, ये सारी चीज़ें फैच हो पा रही है जो आप यहाँ पर मेंशन करते हो। तो यहाँ पे आपको यूआरएल डालने हैं अपने जितने भी मतलब तुम लगाओगे। तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ https://facebook.com/, यही हमारे इंस्टाग्राम का है, instagram.com ब्रांडिंग वाला। और इसके अलावा ट्विटर व्विटर की अगर तुम्हें ऐड करनी हो तो कर दे। यहाँ से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मान लो अगर तुम यहाँ नहीं करोगे तो तुम्हारी दिखेगी ही नहीं। अभी जैसे इसकी तो वेबसाइट भी नहीं बनी है खरकवाल की, तो कैसे आ रही है, वो इसलिए आ पा रही है। जैसे देखो अभी क्या कर रहा है ये, इनके जो वो है क्या कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो क्या पिक कर रहा है, बिजनेस एड्रेस वसुंधरा सेक्टर ये वो, मतलब ये इसका कोई रेलेवेंट ही नहीं है, आप ये रेलेवेंसी है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे क्यों वेबसाइट का एड्रेस वेड्रेस दे रहे हो, एड्रेस तो हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे होना चाहिए इनकी वेबसाइट की सर्विसेज, जो इनकी वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे तुम्हें सही करनी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ आप डाल देना और बाकी की प्रोफाइल्स ऐड कर देना। इसके बाद हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू में क्या कह रहा है, इंस्टा कुछ गलत कर दिया है, instagram.com ब्रांडिंग वाला कुछ है। टैक्स का यूआरएल है लेकिन नहीं, यूआरएल तो सबका यही होता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें। instagram.com से यहाँ पे देख लो,
या तो हो सकता है मेरा यूज़र नेम कुछ दूसरा हो। जितनी भी तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हो ये खुद में एक वेबसाइट होती है, मतलब सब में डोमेन लगा हुआ है। देखो instagram.com, facebook.com, twitter.com, ये सब अपने आप में एक वेबसाइट है। जो तुम मोबाइल में यूज़ करते हो वो इनके एप्लीकेशन, तो होता सबका सेम ही है। ब्रांडिंग अंडरस्कोर, हो सकता है मेरा ये जो यूआरएल है ना ये कुछ और हो, यूज़र नेम। हाँ तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही हटा के बस सेव करूँगा। अच्छा ये ट्विटर का है भाई, गलत हम ऐड कर रहे हैं। अदर सोशल, इसमें ट्विटर का आएगा ना, ये ट्विटर दिखा रहा है यहाँ पे। मैं इंस्टाग्राम डाल लूँ तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये ब्रांडिंग अंडरस्कोर वाला। तो इसको अगर मैं सेव करूँगा, हो गया ना, वहाँ पे वो ट्विटर का मांगा। ये तुम डाल सकते हो, ईमेल वीमेल, बस टिप्स वगैरह के लिए फ्री टिप्स देते हैं वो, उसके लिए आ जाएगा। नहीं करना तो रहने दो, सेव करो, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करोगे और इसके बाद पहुंच जाओगे गो टू योर डैश, एसईओ के डैशबोर्ड पे, जहाँ पर ये तुम्हें सारी चीज़ें बताएगा कि भाई अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इस प्लगइन की सबसे अच्छी बढ़िया बात ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर चीज़ों का स्कोर, रीडेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि रीडेबिलिटी और एसईओ स्कोर, ग्रामरली के अंदर हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे थे, तो यहाँ पर भी मिले। तो इसके लिए ना मैं तुम्हें पेड प्लगइन दे दूंगा। मुझे 2 प्लगइन देने हैं तुम्हें अभी, एक एलिमेंटोर प्रो देना है और एक योस्ट एसईओ का प्रो का प्लगइन देना है। इनको तुम अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हो इजीली, कितनी भी वेबसाइट में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब यूज़ करोगे तो मुझे बता देना, क्योंकि वो अप्रूव करनी पड़ेगी। इतना काम तुम्हें अभी करना है, एक तो योस्ट का प्लगइन इसके अंदर इंसर्ट करना है, और ये 2 चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई थी, ये वाली कहाँ गई, इन सबको समझ लेना, क्योंकि इसके बाद हमें इन्हीं पे काम करना। और ये तुम मतलब जब किसी एजेंसी में जाओगे ना काम करने के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। मतलब अगर है तुम सीख लोगे जल्दी तो बढ़िया बात है, क्योंकि वर्डप्रेस के साथ ही होगी ज़्यादा। और मतलब वर्डप्रेस में कंटेंट के साथ या ब्लॉग के साथ भी सीख रहे हो ना, तो जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि कंटेंट भी डाल रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ उनको एसईओ ऑप्टिमाइज भी करके डाल रहे हो, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया।